वेलकम फ्रेंड्स टू nikonCamera.com चैनल। फाइनली निकॉन ने Z5 अनाउंस कर दिया और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको Z5 कैमरा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, इवेंट शूटर हो, या आप कैजुअल शूटर हो, या आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, तब आपको ये कैमरा लेना चाहिए या नहीं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्राइस रेंज में आएगा, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली इसकी प्राइस क्या रहेगी, कब तक आ जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक स्टिल फोटोग्राफर हो, अगर आप एक वेडिंग शूटर हो, इवेंट शूटर हो, कैजुअल स्टाइल फोटोग्राफर हो, तब आपको ये कैमरा पर्टिकुलरली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो, नेचर लैंडस्केप शूटर हो, तब की मैं बात कर रहा हूँ। हर एक स्टिल फोटोग्राफर की ज़रूरतों को मैं छूने की कोशिश कर रहा हूँ और हर एक को मैं ये बताने की भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कैमरा कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को कहाँ तक और निखारेगा। तो चलिए हम इस बात को शुरू करते हैं निकॉन Z5 के स्पेक्स को डिस्कस करने के साथ। अब उसके स्टिल स्पेक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है निकॉन की तरफ से वो है 24.3 MP का CMOS सेंसर। इट्स नॉट द BSI CMOS सेंसर। तो चलिए हम ये जान लेते हैं जल्दी से कि निकॉन के Z5 की जो सेंसर है वो कहाँ से आ रही है। तो निकॉन Z5 की जो सेंसर है वो D750 की सेंसर है। एक्चुअली वो D750 की ही सेंसर है, प्लेन CMOS सेंसर। उसे निकॉन ने रीडिज़ाइन करा है, 273 AF पॉइंट्स को उसमें फैब्रिकेट करा है, जैसे कि Z6 में हमें मिलता है। और जहाँ तक हम AF सिस्टम की बात कर ले तो AF सिस्टम को काफ़ी इंप्रूव करा है उन्होंने। इवन Z6 से ज़्यादा इंप्रूव्ड AF सिस्टम उसमें लगा हुआ है। यहाँ पे अब हम बहुत ही बेहतर तरीके से, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, आप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो आप एनिमल्स की या आप इवन अपने घर के पेट्स की फेस और आइज़ को बेहतरीन तरीके से ट्रैक कर सकते हो। तो मोर और लेस यहाँ AF ट्रैकिंग, जो आप कहो कि AF ट्रैकिंग होती है, और प्लस जो 273 फेज AF पॉइंट्स का सपोर्ट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 90% एरिया, नॉट 100%, 90% एरिया, जो कि काफ़ी होती है, को कवर किए हुए हैं। सो मोर और लेस AF पार्ट में कैमरा बहुत तगड़ा है। अगर हम सेंसर पार्ट की बात कर ले तो D750 की जो परफॉर्मेंस से मैं अभी तक सेटिस्फाइड हूँ। तो D750 की जो इमेज क्वालिटी ओवरऑल प्लस ISO रेंज की बात कर ले, आप स्पेक्स भी सुनना चाहते हो तो 100 to 51,200 की स्टैंडर्ड ISO रेंज मिल रही। एंड अगेन आप यूजेबल ISO रेंज की बात करो तो एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैं 3200 6400 के ऊपर तो कभी आज तक जाता ही नहीं हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई 6400 के ऊपर मत जाना इफ़ यू हैव Z5 इन योर हैंड, क्योंकि उसका लॉस ऑफ डिटेल शुरू हो जाती है एंड आफ्टर दैट विजिबल नॉइज आ जाएगी। सो लेट्स बैक टू द स्पेक्स राइट नाउ। यहाँ पे हमें सेंसर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, AF सिस्टम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, और ये दो चीज़ के बाद हमें जो IBIS मिलने वाली, जो कि ऑफकोर्स D750 में हमें नहीं मिली थी, वो मिलेगी। तो 5.5 स्टॉप्स की सेंसर शिफ्ट IBIS हमें मिल रही है। तो अगर आपके पास Z5 कैमरा FTZ एडेप्टर है और आप वेट कर रहे थे भैया हम D750 में अटक गए, D780 जो आया काफ़ी कॉस्टली आया, ऑफकोर्स कई लोग उसे नहीं ले पा रहे हैं। उससे अच्छा कई लोग, मैं जिन्हें जानता हूँ, वो अपने आप को D850 में बोले कि मैं D850 परचेस कर लेता हूँ। भाई क्यों मैं D780 में फिर पैसे लगाऊँ? इट्स बेटर टू गेट द D850 कैमरा देन। 780 की प्राइस इतना इन्होंने कर दी। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है, एक ट्रू सक्सेसर आया आपके पास D750 का। जो लोग D750 लेकर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे मैं कौन सा कैमरा परचेस करूं, क्योंकि अब उन्हें Z50 खरीदनी नहीं है, APS-C मिररलेस कैमरा, तब आप Z5 को परचेस कर सकते हो। डिसेंट प्राइस रेंज पे आ रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट Z5 कैमरा की, इसमें अब हमें मिलने वाली है डुअल कार्ड स्लॉट्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। निकॉन ने फाइनली डुअल कार्ड स्लॉट्स को डाला है अपने मिररलेस कैमरे में। और जैसे कि हमें पता है कि Z6 और Z7 कैमरे में सिंगल कार्ड स्लॉट्स है, जिसके चलते कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अपने आप को माइग्रेट तक नहीं कर रहे थे मिररलेस जोन में, क्योंकि वो बोल रहे थे भाई सिंगल कार्ड स्लॉट वाला कैमरा हम कैसे परचेस करें, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल कैमरा अनटिल अनलेस इट हैव डुअल कार्ड स्लॉट्स। तो अब हमारे पास जो एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा आ रहा है निकॉन का, उसके अंदर है डुअल SD कार्ड स्लॉट्स। आप बेझिझक इसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी कंप्लेन रही है निकॉन के मिररलेस कैमरे उसको लेके, इसमें सिंगल कार्ड स्लॉट्स है, उसे निकॉन ने फाइनली इस कैमरे से दूर करने की कोशिश करी। और इन नियर फ्यूचर जितने भी अब आने वाले फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे हैं, इंक्लूडिंग Z6S, Z7S, Z8, इन सारे में आपकी डुअल कार्ड स्लॉट्स रहने वाली है। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, इवेंट शूटर हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट स्टिल मिररलेस कैमरा, फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा फ्रॉम निकॉन, Z5 आपके लिए बनाया है निकॉन ने। ऑफ कोर्स आप ये समझ के रखो।
तो मोर और लेस अगर आप वेडिंग इवेंट शूटर हो और या आप नेचर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो अब आप कैमरा ले सकते हो। स्पोर्ट्स शूटर की बात अब हम कर लें, क्योंकि स्टिल शूटिंग में स्पोर्ट्स शूटर की बात अब हम एंड में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स फोटोग्राफी वाइज ये कैमरा उतना अच्छा नहीं, लिमिटेड है। आपको 4.5 फ्रेम्स पर सेकेंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलने वाली है। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो देन यू शुड गो फॉर Z6 कैमरा, बट Z5 की जो कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है वो लिमिटेड है। ऑल्दो द AF सिस्टम इज फुली एक्टिव बट द AF स्पीड इज अप टू 4.5 फ्रेम्स पर सेकेंड। चलिए हम आगे बात करते हैं वीडियो पार्ट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो तो ये कैमरा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? भाई बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो कोर स्पेक्स को देखकर मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया था यार इस Z5 कैमरे की। पहले रूमर आ रही थी, लेट मी टेल यू, कि निकॉन 1.7x क्रॉप डाल देगा 4K में। मैंने बिलीव ही नहीं करा कि निकॉन, मतलब आई नो निकॉन, बट उन्होंने ऐसा कर दिया फाइनली। कैनन, निकॉन ने वही कर दिया जो कैनन अभी तक कर रहा था। अब कैनन उन चीज़ों को दरकिनार कर रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कैनन की कहीं ना कहीं उनकी सेल्स इफेक्ट पड़ रही है। देखिए यहाँ पे कंपनियाँ ये सोचती हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि हम खुद की अपनी यूनिट्स की सेल को प्रोटेक्ट करेंगे एक फोर्स लिमिटेशन लगा के। बट व्हेन यू आर प्रोटेक्टिंग योर यूनिट्स वेर अप्लाइंग द फोर्स लिमिटेशन इन योर ओन कैमरा, तब उसी वक्त कंपेटिटर्स को एक गैप मिल जाता है। अब यह कि आपकी जो फोर्स लिमिटेशन लगी हुई है उसे आपका कंपेटिटर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बीट कर सकता है, अभी नहीं तो 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद। बट एट दैट प्राइस पॉइंट हो सकता है सोनी का A5 आए जिसमें हमें वो सब क्रॉपिंग इश्यूज नहीं देखने को मिले और उस समय आपकी सेल्स हिट करेगी, गिरेगी। तो भाई मेरे जितने भी यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप कहीं ना कहीं निकॉन से एसोसिएटेड हो, उनके डेवलपमेंट टीम और मार्केटिंग टीम से एसोसिएटेड हो, जो कि कहीं ना कहीं कैमरे की मैन्युफैक्चरिंग और जहाँ तक वो मार्केट में आ जाता है वहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो प्लीज़ टेल देम कि यहाँ पे कोई भी फोर्स लिमिटेशन लगाने से आपकी खुद की सेल्स भले थोड़े बहुत प्रोटेक्ट हो जाए, बट एट द एंड आपकी खुद की यूनिट्स की सेल्स की भी लॉस की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है अगर आप कुछ फोर्स लगा कर डालते हो तो वीडियो पार्ट से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। नंबर 1 रीज़न है कि यहाँ पे हमें 1.7x क्रॉप मिल रहा है, which makes the 4K video mode unusable to me. Why I'm going to handle the 1.7x crop? अब उसके लिए फिर आप स्पेशलाइज लेंसेस लगाओ, आप फोकल लेंथ पे ध्यान रखो कि हर एक फोकल लेंथ अल्टर हो रही है, हर एक फोकल लेंथ में 1.7x मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद आपको काम करने का मन नहीं करता यार, इतने अल्टरेशन आदमी नहीं देख सकता। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई डोंट लाइक द 4K वीडियो मोड ऑफ द Z5 कैमरा। इट्स 1.7x क्रॉप। सी कैनन में EOSR में थी, हमने काफ़ी क्रिटिसाइज करा, आपकी USRP में थी, आपके USM में थी, उनके सारे कैमरों में क्रॉपिंग चल रही थी। बट नाउ दे आर लिविंग ऑल दोज थिंग्स। M6 Mark II 90D हर एक को देख लो, निकॉन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके DSLR में हमको कभी क्रॉपिंग फेस नहीं करनी पड़ी, उनके मिररलेस कैमरे में कभी क्रॉपिंग फेस नहीं करनी पड़ी। बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर पुटिंग द क्रॉप इन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड। Unbelievable, why they are putting this? 4K video mode of the Z5 is unusable due to the crop factor. I am clearly telling you, if you are into videography, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.7x किसी भी लेंस से मल्टीप्लाई करो, और जब आप फोटोग्राफी करोगे तो आपकी आउटपुट टोटली डिफरेंट रहेगी। आप वीडियोग्राफी करोगे तो आपको बहुत टाइट फ्रेम में वर्क करना पड़ेगा, एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू अल्टर द फोकल लेंथ। आपको जो वाइड एंगल लेंस है फिर वो वाइड एंगल लेंस रह नहीं जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? सो द Z5 कैमरा इज़ नॉट फॉर डेडिकेटेड वीडियो वर्क, क्योंकि इसकी 4K वीडियो मोड अनयूजेबल है। फुल HD हमें 60 FPS तक मिल रही है, आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे फुल HD जो है इसमें कोई क्रॉपिंग इश्यूज नहीं है। सो फॉर मोर और लेस यू कैन यूज़ द फुल HD वीडियो मोड ऑफ द कैमरा। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें टिल्टिंग डिस्प्ले स्क्रीन मिल रही। देखिए यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि यहाँ पे एक इंटायर कम्युनिटी ऑफ फोटोग्राफर्स है जो कि यूट्यूब में भी वीडियोस बनाते हैं, एंड दे नीड ए ऑल इन वन कैमरा एटलीस्ट, कि अगर वो एक कैमरे के साथ कहीं टूर पे जा रहे हैं, अगर वो फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उससे वो अपनी वीडियोस भी बना लें। तो आप अगर अपने कैमरों में फुली टिल्टेबल स्क्रीन दे देते हो या वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन दे देते हो, इट हेल्प अस अ लॉट, क्योंकि फिर हमें 2 यूनिट्स नहीं कैरी करनी पड़ेगी। सो दिस इज द अनदर बिग मिस्टेक निकॉन डन फॉर
यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर स्पेसिफिकली उन्होंने वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दी। भाई आपने फुल एचडी मोड दिया, ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड कर देता कि भाई आप ले लो, क्योंकि एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में आपको एक बहुत दमदार स्टिल शूटिंग कैमरा मिल रहा है और इससे आप बहुत अच्छी फुल एचडी वीडियोस बना सकते हो। सो इफ़ यू आर सिनेमेटोग्राफर और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर आप इसे ले सकते हो। बट अगेन यहाँ पे आप लिमिट हो जाती है कि अगर आप वेडिंग में वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, जो कि आप धीरे धीरे वेडिंग में भी 4K की डिमांड आने लगी है और यहाँ पे 4K वीडियोस की प्राइसिंग भी हाई रहती है, तो ऑफकोर्स अगर आपके पास एक 4K कैमरा है तो आप एक अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आउटपुट दे सकते हो एंड यू शुड हैव एटलीस्ट इन 2020। बट वीडियो पार्ट को लेके मैं Z5 की काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ फॉर दिस टाइम, और इसमें और भी बेहतर कुछ हो सकता था। इंटेंशनल लॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके अपने यूनिट्स की सेल्स तो ठीक है, आप कुछ महीने बचा लोगे, बट 2-3 महीने बाद अगर आपका एक बहुत ही धांसू कंपेटिटर आ जाता है तब फिर आप क्या करोगे। सो बेटर यू शुड हैव अ फर्मवेयर अपडेट रेडी कि अगर मान लो कि कोई कंपेटिटर आ ही गया, देन यू शुड अनलॉक दिस थिंग। ओके, फॉर द वीडियो पार्ट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। अगर मैं स्टिल पार्ट की बात कर लूँ, मैं बहुत बेहद खुश हूँ स्टिल शूटिंग पार्ट को लेके, क्योंकि इसकी जो स्टिल शूटिंग पार्ट की कोर स्पेक्स है, आपको फुल फ्रेम सेंसर मिल रहा है, रेजोल्यूशन अच्छी है, बाकी सारी कोर स्पेक्स जो है काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी है। चलिए अब हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, कितना कॉस्ट हमें पड़ेगी। यूएसए में हमें इसके लिए देने होंगे 1399 बॉडी के लिए। तो अब आप कैलकुलेट कर लो कि लगभग इंडिया में इसकी क्या प्राइस रहेगी आसपास। इंडियन करेंसी फ्लक्चुएट करते रहती, तो आप कैलकुलेट करके देख लो कि आपको कितना देने पड़ेंगे अपने Z5 कैमरे के लिए। हालांकि इंडिया में जब आता है तो हो सकता है इसकी कीमत थोड़ी सी इंक्रीज हो, क्योंकि एडिशनल वैट्स लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं। सो फॉर दैट रीज़न कब तक Z5 इंडिया में आ जाएगा, तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक आपके अगस्त से सितंबर मंथ तक ये कैमरा अवेलेबल आपको हो जाएगा। तो अगर आप एक D750 के अच्छे डिसेंट अपग्रेड की वेट कर रहे थे, द वेट इज़ ओवर, यू शुड गेट द Z5 कैमरा। बट अगेन अगर आप YouTube कंटेंट क्रिएटर हो, डेडिकेटेड सिनेमाटोग्राफर हो, ये कैमरा आपके लिए नहीं बना है। आई एम डिसअपॉइंटेड विद द वीडियो मोड ऑफ Z5 कैमरा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।